बुधवार शादी किया, बुधवार शादी किया, 3 महीना में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि रे बुधवा 3 महीना में बच्चा पैदा है, ये 9 महीना में होता है। तो बुधवा बोला ठीक है, बीवी से पूछे लगते। बीवी से पूछा, बीवी बोली कि किसने आपको कहा कि बच्चा 3 महीना में पैदा हुआ? बोला बस्ती वाला सब बोल रहा है। तो उसकी बीवी बोली कि बैठिए हम समझा रहे हैं आपको, सुनिए। बीवी बुधनी थी, बीवी समझाई कि ये बताइए आपकी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली मेरी शादी को कै महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 3 3 कितना मिले? बोला कि 6। तब उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितना दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 6 3। बोला ठीक है बोले जगह 9 महीना में बच्चा पैदा भेलो। ये बस्ती वाला मजाक करिए तो ठीक है। बच्चे का हक ना छीनो, अपने बच्चे का अच्छा नाम रखो। नाम पर जात का असर होता है। इसलिए नौजवानों, जलसे में आए हो तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। इंशाअल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया। हाँ, तो कल हो के ये भी तो जवान होगा, ये भी नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। भाई नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे ना? तो कि डीजे बजा के बिहा करोगे? हाँ, डीजे बजता है इधर? अल्लाह, तौबा तौबा तौबा। एक बात याद रखो, डीजे बजाकर नाच कर अगर बिहा करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा ना वो बौका होगा, बौका। वो अंधा पैदा होगा, लंगड़ा पैदा होगा, गंजा पैदा होगा, अपाहज पैदा होगा। अब वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो नाफरमान होगा। वही बेटा बड़ा होकर खुट्टा में बांध के मारेगा। कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है? या रसूल अल्लाह, बोलो भाई किस चीज में बरकत, किस काम में बरकत है? तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, निकाह करो, निकाह में बरकत है। क्या कहा? निकाह करो, निकाह में बरकत है। तो बरकतों वाला जो काम है उस काम का आगाज गुनाहों से करोगे, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। और दूसरी चीजों सुनो मेरे नौजवानों, ए बाबू इधर जहन को इधर हाजिर करो, इधर जहन को हाजिर करो। भाई कुछ लोग खड़े हैं, ए बाबू बैठ जाना, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, पढ़ा लिखा नौजवान है। भाई देखिए किसी को तकलीफ ना पहुंचे भाई, एकदम संजीदगी साथ मोहब्बत से बिठाइए सबको। हाँ, सबको मोहब्बत से बिठाइए, किसी से उलझना नहीं है। ये सब लोग मोहब्बत में यहाँ जलसे में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके। ये सब पढ़ा लिखा नौजवान है, बच्चा है, बस मोहब्बत से बोल दिए वो बैठ जाए। हम कहते हैं नौजवानों, अल्लाह कुरान में कहता है, ए मोमिनो, ए मुसलमानों, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? कौन चीज? निगाहों को नीची रखो। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपको भी पर्दे का हुक्म मिला। अल्लाह ने कहा है कि हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, पर्दे का एहतमाम करो, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन तुम ताक झाक छोड़ोगे नहीं। और अभी का जमाना में अल्लाह रहम फरमाए, नौजवान, एक नौजवान के मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? जोहर बाद इसको हेलो, हाँ फुदकी हेलो, असर बाद हाँ बाय, आयशा बाद हाँ तो रोज प्यार करे जो आई लव यू। बोलो नौजवानों, तुम मुसलमान हो, ये मोमिन की शान है, ये मुसलमान के बच्चे की पहचान है, ये ईमान वालों की पहचान है। अरे ईमान वाला तो वो है फिलिस्तीन का नौजवान। कुर्बान जाओ, आज जंगें हो रही है, लोग मस्जिद अक्सा के लिए जान दे रहे हैं। किसी मीडिया वाला ने एक नौजवान से पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान ने कहा कि 36 ईयर्स।
36 साल। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह किया? तो नौजवानों ने कहा कि हम नौजवानों ने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम निकाह नहीं करेंगे। यहाँ का नौजवान मोबाइल लेके लड़की का फोटो लेके घूमेगा मोबाइल में, अब माँ को बोलेगा एक रेजे बिहा कर, वो बाबा से बोली दिए। फिलिस्तीन का नौजवान क्या कहता है, अगर इजाजत हो तो सुना दूं। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बू जहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा। तकबीर, नारे तकबीर। खतीब हिंदुस्तान जनाब हरमोना स्वराज साहब कलकत्तावी, खतीब बेमिसाल जनाब हरमोना स्वराज साहब कलकत्तावी, नारे तकबीर मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। सुनो, हर नौजवान का ये अज़्म होना चाहिए। ये शेर सुनो, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। नौजवानों, अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो। हम कहते हैं तुम ताक झांक छोड़ो, किसी की बहू बेटी बहन को देखोगे तो तुम्हारी भी बहू बेटी बहन नहीं बचेगी। ये तो बदला है, सच है, ये बदला है नौजवानों, लिख लो, ये बदला है, ये बदला है। इसलिए किसी की बहू बेटी माँ पर बुरी नजर ना डालो, तुम्हारी बहू बेटी बहन अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत में रहेगी। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में
जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी आए या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। एक शेर और है, इजाजत हो तो सुना दूं। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। क्या? जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, वो मिला मदीने में। ए खाने जेटे दुआ होवे कबूल होवे, जेटे ही दुआ होवे मकबूल होवे। इसलिए नौजवानों, अपना घर छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके, आराम को छोड़कर, रज़ाई वो कंबल को छोड़कर, कड़ाके की ठंड में इस पिंडाल के नीचे बैठे हो। मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? ओ मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नेकी कभी ज़ाय नहीं होती है। नेकी किसी के साथ हो कर दो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, मैना हो, चिड़िया हो, कौवा हो, बिल्ली हो, आदमी हो, नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला अल्लाह दे। इसका बदला कौन देगा? अब एक तवायफ नाचने वाली गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी थी। देखती क्या है कि कुत्ता हाँफता हुआ है, कुत्ता हाँफता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, कुएं के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। यह औरत समझ गई कुत्ता प्यासा है, लेकिन कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, पानी निकालेगी कैसे? यह औरत चमड़े की मौजा पहनी थी, चमड़े की मौजा खोली, अपना दुपट्टा बांधी, कुएं के अंदर में डाली, पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, उस औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हाँ, कुत्ते को पानी पिला दिया, अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमाकर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं करता है। तुम इस महफिल में बैठे हो, इंशाअल्लाह शायद यही बैठना, यही जागने को अगर अल्लाह ने पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का, बख्शिश का जरिया बन जाएगा। लेकिन उस तरीके से इसको सुनना है, और अल्लाह का जो इनाम होगा, अल्लाह अगर राज़ी हो जाएगा, अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह इनाम देगा, और अल्लाह का इनाम होगा जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या होगा? कितने लोग जन्नत में जाएंगे? अच्छा, वाह, सब है जीते जन्नत हो, लेकिन बुढ़वा लोग नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया जन्नत में नहीं जाएगी। अब बुढ़वा सब कहेंगे कि अरे वो की बोलिए बोल जाओ,
हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम जन्नत में नहीं जाएंगे? तो बूढ़ा बनकर नहीं, अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह हर बूढ़ा को जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी, हट्टा कट्टा नौजवान, यहाँ से लेकर यहाँ तक सोने का कंगन मेरा रब पहनाएगा, मेरा अल्लाह पहनाएगा, जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और सुनो नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। अच्छा, वहाँ खाने का जो सिस्टम होगा जन्नत में, यहाँ खाने का अगर सिस्टम है बड़ा उल्टा है, बड़ा मुश्किल है। दुनिया में खाने का सिस्टम क्या सिस्टम है? खाने को तबीयत चाहेगा कि हम बकरे का गोश्त खाते, मीट खाते, तो बकरे का गोश्त तो घर में तो मिलेगा नहीं, ये तो बाजार जाना होगा। जी, कहाँ जाना होगा? अब मोटरसाइकिल लिए बाजार गए, कसाई के यहाँ गए, बोले भाई 1 किलो गोश्त नापो। 1 किलो गोश्त काटा, नाप के दिया, मोटरसाइकिल की स्टार्ट किए, फिर घर आए, बीवी को दिए, ए फुदकी की माँ गोश्त बनाओ। कहना फुदकी नाम नहीं है कि नहीं है? ये फुदकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, हस्सो, बेचनी। अब क्या क्या नाम मैं बताऊं, मैं समझ में नहीं आ रही बात। अच्छा, नाम से भी पता नहीं चलता कि ये इधर का है कि उधर का है। अब मान के रास्ते में जा रहे, हादसा हो गया, लोग जमा हो गए, मुसलमानों की बस्ती थी, जमा हो गए, बोले के जो नहीं पहचाने जे लड़का कहाँ करो जे, बोले पता नहीं कहाँ करो, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं चलेगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा करो, पहचानो, अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल दे देंगे, जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। देखो तो सही मुसलमान है कि हिंदू भाई का बच्चा है, कौन है, देखो तो सही। तो ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर पे टोपी है, ना कुर्ता पैजामा है, पहचान पाएगा? बोलो भाई, पहचान लोगे? तो पहचान कैसे आएगा? नाम से आएगा। बोले इसके जेब में देखो, आइडेंटिटी कार्ड है कि नहीं है, पहचान पत्र है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं, उससे पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। तो जेब में हाथ डाला, बोला कि हाँ आधार कार्ड मिली गलो जो, बोले बस फाइनल भाई थे, नाम पढ़े, नाम पढ़ रहे। एक लड़का पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, बोले एक नाम छे मिंटू। बोले मिंटू केना है? तो मिंटू तो इधर भी जे उधर भी जे। बोले इसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम, तो बाप और नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो समझ में आएगा? तब फिर लोग परेशान हो गए कि समझे में नहीं आ रहा है कि ये इधर का है कि उधर का है। तो एक बूढ़े मियाँ बोले, अरे की मिले हो? बोले नहीं, नाम नहीं मिले जे। बोले एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा ये इधर का है कि उधर का है। अब वो क्या रास्ता हम नहीं बोलेंगे, तुम लोग समझ गए होगे। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है, खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। हम नौजवानों से कहना चाहते हैं कि मेरे नौजवानों, अपनी ज़िंदगी को समझो, अपना अखलाक को उम्दा बनाओ, अपना किरदार को अच्छा बनाओ। देखो, मुसलमान की शान वो है कि मुसलमान के हाथ से, ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, तकलीफ ना पहुँचे। बात समझ में आ रही है ना? मुसलमान की ज़बान से, मुसलमान के हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। और मुसलमान की शान ये होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। यहां तो समझे में नहीं आता, एक से एक नाम, बाप रे बाप।
नामों ने समझावे। नाम रखना है तो मौलवी साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत क्या है, हजरत से पूछने की जरूरत क्या है। दादा रख देगा, दादा रख देगा, नाना रख देगा, दादी रखेगी, नानी रखेगी, तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, एक जलसा में गए, खिदमत कर रहा था, तो बहुत खुश हुए हम बोले बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोल लाज लगे जा। हम बोले नाम बताने में लाज कैसा, बोल नाम की है? तो बोला हमारा नाम है फटकान। हम बोला फटकान ये कौन नाम है रे? किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो राखल के रहे। तो तुम्हारा दादा का नाम क्या? बोला हमारा दादा का नाम था लटकान। यही नाम रखोगे? घर में बच्चा पैदा हुआ, दादा को बोला है दादा नाम रखी था, लड़का भी लड़का बोले कौन दिन चे? बोले जुमा। बोले का नाम रखी दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, एतवार को पैदा हुआ एतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका नाम रख दो मंगरू, बजाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा, बोले फाइनल नाम इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम बुधवा होगा उसका कामो बुधवा जैसा होगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर जाएगा उधर। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद का भी हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, उसका अच्छा